ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गर्मी, मानसून और चक्रवात के संबंध में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। देश में जहां एक तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान बढ़ा हुआ है, गर्म हवा की स्थिति बनी हुई है, उधर हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व भारत में आसानी चक्रवात की स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ आगामी मानसून को लेकर भी इस समय में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मौसम के इन्हीं आयामों पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सर, चक्रवात और मानसून से पहले यदि हम गर्म हवाओं और लू से ही अपनी बातचीत को शुरू करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में मौसम तब्दील हुआ था और थोड़ा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में राहत मिली थी मौसम में, लेकिन फिर से देश के इन क्षेत्रों में जो गर्म हवा और लू है उसकी स्थिति को हम आपसे समझना चाहेंगे कि आगामी दिनों में क्या स्थिति बनेगी और इससे विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं जो प्रभावित रहेंगे। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि 8 तारीख से फ्रेश हीट वेव स्पेल देश में शुरू हो सकता है और ये हीट वेव स्पेल राजस्थान और गुजरात से शुरू हुआ है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और विदर्भ एरिया में ये परसिस्ट और प्रिवेल कर रहा है। हमारा अभी ये उम्मीद है कि ये जो हीट वेव कंडीशन अभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में प्रिवेल कर रहा है, ये और फिर कल एक्सटेंड होते हुए पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल सकता है और 11 तारीख को हीट वेव कंडीशन भी जारी रहेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और विदर्भ एरिया में। मगर गुजरात में जो हीट वेव कंडीशन 9th और 10th को एक्सपेक्टेड है वो 11 तारीख को एबेट होने का पूर्वानुमान है और 12 तारीख को तब देखें कि हीट वेव कंडीशन फिर जारी रहेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब और हरियाणा इलाका में और 13 तारीख को फोरकास्ट देखें तो इसमें भी यही सभी इलाके में हमारा जो हीट वेव कंडीशन है वो जारी रहेगा। तो स्पेशली सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इसी एरिया में अगले 5 दिन के लिए हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है, जबकि गुजरात में 2 दिन रहने का संभावना है, रिमेनिंग एरिया में 5 दिन तक हीट वेव रहने का संभावना है। अभी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और जो मानसून की तैयारी है उस पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। अभी ये बृहस्पतिवार को ये बैठक हुई थी तो और उसमें प्रधानमंत्री ने देश भर में जो जंगलों में आग लगने की इस महीने में मार्च, अप्रैल, मई में जो घटनाएं होती हैं उसको कम करने को लेकर तैयारियों के बारे में समीक्षा की थी। तो हम आपसे समझना चाहेंगे जो इस मौसम में ये गर्मी पड़ती है, लू पड़ती है, इससे इकोलॉजी पर और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर क्या असर होता है? जब वायुमंडल में टेम्परेचर राइज होता है और ऐसे होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस एबोव टेम्परेचर दिखाई देता है, तब इसको हीट वेव बोला जाता है। और हीट वेव कंडीशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए फैटल नहीं होता है, इसकी वजह से मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग के पास। और इसके साथ साथ ही हीट वेव कंडीशंस का वजह से कभी कभी हमारा जो एनवायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट है, वो प्रभावित हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल फॉर फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो जाता है जब ऐसे हीट वेव कंडीशन डेवलप होता है, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो सभी डेसिडुअस फॉरेस्ट है और इस टाइम बहुत सारे पत्ता भी देखने को मिलता है, ड्राई लीव्स। और इसके साथ साथ जब डेंस फॉरेस्ट होता है तो हाँ फ्रिक्शन हो जाता है और इग्नाइशन टेम्परेचर लोअर हो जाने की वजह से आग लगने का संभावना ज्यादा हो जाता है और कभी कभी आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स भी रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग की वजह से कि दूसरा कुछ चीजें से आग लग सकता है। और आग एक लगने के बाद इसका स्प्रेड और इसका डिजास्टर इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है जब ऐसे हीट वेव कंडीशन प्रिवेल करता है। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल की बात करें कि ट्रेन की बात करें, ये सभी एरिया में जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज होता है, एयर कंडीशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट पर एयर कंडीशन की भी बढ़ जाता है और बढ़ने से हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा हो जाता है। सो हीट वेव की वजह से आपका जो पावर जनरेशन कैपेसिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर परचेज के ऊपर असर भी होता है। इसलिए कभी कभी जो रिक्वायर्ड पावर है वो नहीं मिलता है, सफरिंग शुरू हो जाता है। तीसरा क्षेत्र है जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हीट वेव का इम्पैक्ट होता है। जैसे कोई भी आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ले लीजिए, नहीं तो जनरल क्रॉप ले लीजिए, उनका जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होता है, शोइंग हो कि वेजिटेशन हो कि फ्लावरिंग स्टेज हो कि येल्डिंग स्टेज हो, हार्वेस्टिंग स्टेज हो, सभी स्टेज किसी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर आधारित होता है
और जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रिवेल नहीं करता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वो वेजिटेटिव स्टेज या यील्डिंग भी अफेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए हीट वेव का इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नहीं, कंप्लीट एनवायरमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। मौसम विभाग के अनुसार जो आगामी मानसून है, जबकि अभी तपती गर्मी है, इससे निजात पाने का मानसून का सबको इंतजार है, तो उसकी संभावना क्या है, क्या प्रेडिक्शंस हैं? 14 अप्रैल को इस बार हम एक पूर्वानुमान जारी किए थे। इसमें आने वाले मानसून सीजन पे यानी 1 जून से 30 सितंबर के अंदर देश में कैसे बारिश होगा इसका पूर्वानुमान किया गया है। इसके हिसाब से इस बार देश में नॉर्मल रेनफॉल होने का अनुमान है। नॉर्मल रेनफॉल पूरी कंट्री के लिए हम कैलकुलेट करें तो एवरेज रेनफॉल होता है 87 सेंटीमीटर और पूर्वानुमान के हिसाब से 87 सेंटीमीटर की 96% to 104% के अंदर बारिश होने का संभावना जताया गया है। और क्वांटिटेटिव तरीके से जो हमारा मॉडल प्रेडिक्शन है वो है 87 सेंटीमीटर का 99% ±5%। मगर लास्ट 2 इयर्स में हम लोग सिर्फ पूरी कंट्री में कितना बारिश होगा नहीं बोल रहे हैं, इसके साथ साथ पूरी कंट्री में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से एरिया में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगा, कौन से एरिया में नॉर्मल से कम बारिश होगा, कौन से एरिया में नॉर्मल बारिश होगा, इसका भी पूर्वानुमान किया गया है। और ये पूर्वानुमान के हिसाब से इस बार देश में लगभग मेजर पार्ट में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और नॉर्थ राजस्थान के कुछ हिस्से और एक्सट्रीम सदर्न पेनिनसुला यानी साउथ तमिलनाडु, साउथ केरला, ये सभी एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। यानी पूरी कंट्री में नॉर्मल रेनफॉल होगा, मगर मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री जैसे कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, ये सभी एरिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। और ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, इस एरिया का कुछ हिस्से और सदर्न पेनिनसुला में साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला का एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इस पूर्वानुमान के बाद हम अब सर चलते हैं दक्षिण पूर्व भारत की ओर, जहां बंगाल की खाड़ी में अभी बना हुआ चक्रवात असानी सघन और तेज होकर उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटों की तरफ जैसा कि अपडेट्स थी कि वो पहुंच गया है और जो आंध्र प्रदेश का पूरा इलाका है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस मामले में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो हम आपसे इस चक्रवात की ताजा स्थिति के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या जानकारी है और क्या स्थिति है अभी? चक्रवात की स्थिति ऐसा है कि ये एक भीषण चक्रवात यानी सीवियर साइक्लोन के हिसाब से अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर केंद्रीभूत है। इस केंद्र के आसपास अभी विंड स्पीड लगभग 100 to 110 km/h चल रहा है और ये जो चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। 10 तारीख तक यानी कल तक ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। गति करके वेस्ट सेंट्रल बे और एडजनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तट के पास जो समुद्र है वो समुद्र में कल केंद्रीभूत होगा और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और ये फर्दर नॉर्थ वेस्ट नहीं जाकर इसका नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होगा यानी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ अग्रसर होगा। मतलब जब ऐसे मूवमेंट हो रहा होगा इसका इंटेंसिटी कल से धीरे धीरे कम होने का पूर्वानुमान है और 12 तारीख तक ये एक डिप्रेशन में परिणत होने का पूर्वानुमान किया गया है। इसके लिए इसका जो कोस्टल एरिया में जो इम्पैक्ट है ज्यादातर रेनफॉल के जैसा इम्पैक्ट रहेगा। जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 10 तारीख और 11 तारीख को लगभग मेनी प्लेसेस में सामान्य से मध्यम बारिश हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल हो सकता है। ये दोनों राज्यों के तट के पास जो समुद्र है वहाँ विंड स्पीड 40 to 50 km/h, वेस्टर्न 60 km/h 10 तारीख रात से होने का संभावना है और बढ़ के 50 से 60 km/घंटा वेस्टर्न 70 km/h विंड स्पीड हो सकता है 11 तारीख को और इसके बाद विंड स्पीड कम हो जाएगा। सर, आपने मौसम से संबंधित और मानसून चक्रवात से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। हमसे आप जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गर्मी, मानसून और चक्रवात के संबंध में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।